तो लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना हमने देख लिया था। फिनोमिना क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम एंड दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो टर्म्स अपने यहाँ काम आ रही थी वो अपन ने देख ली। जैसे एक्स वाई क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओ क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ओ एन नॉर्मल है, एओ इंसिडेंट रे है, आई अपन ने देखा इंसिडेंट एंगल, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे, और आर जो एंगल आर क्या है रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, इसके बाद जो हमने स्टडी किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, और दूसरा होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हर तरह के रिफ्लेक्शन के लिए ये प्रिंसिपल जो है, ये लॉज जो है वो एप्लीकेबल है। कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है ना। फिर हमने ये देखा था मिरर्स। मिरर होता क्या है, तो हाईली पॉलिश सरफेस होती है जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे जो होती है उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको बोलते हैं अपन मिरर। मिरर जो है टाइप्स ऑफ मिरर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, किस कैसे शेप की है उस पर डिपेंड करेगा कैसा मिरर है। अगर रिफ्लेक्टिंग, देखो मिरर जो होता है उसकी एक साइड तो हाईली पॉलिश्ड होती है जो कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जो हाईली पॉलिश्ड होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और पीछे वाली सरफेस होती है उसको कवर्ड कर देते हैं या कह सकते हैं कोटेड कर देते हैं। ठीक है, ताकि कोई जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो वहां से मैक्सिमम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ही हो, ठीक है, पास नहीं हो जाए उससे। ठीक है ना। तो अगर प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन है तो उसको प्लेन मिरर कह देंगे अपन। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो सकते हैं। अगर आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ कर्व हो रही है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्व हो रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक हमने कल की जो अपनी क्लास है उसमें कर लिया था। अब अपन आगे चलते हैं। मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है और उससे ही इमेज फॉर्मेशन है। और कभी कभी प्लेन मिरर का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इमेज फॉर्मेशन जो होता है प्लेन मिरर से उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अपन आज की क्लास में थोड़ा सा टाइम किसको देंगे, प्लेन मिरर को भी देंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर पर जाने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और ये डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। किसकी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट की। क्योंकि होगा क्या, आप मिरर जो होते हैं मिरर से आप इमेज फॉर्मेशन करोगे, और इमेज फॉर्मेशन किसका करोगे, ऑब्जेक्ट का करोगे, है ना भाई। इमेज फॉर्मेशन जब आप करोगे मिरर को यूज करके तो किसका इमेज फॉर्मेशन करोगे, ऑब्जेक्ट का ही तो करोगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, समथिंग something which gives out, something which gives out light। ठीक है, either it's on or reflected। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कह दूं हिंदी में मैं, जो कि हमें, जो कि लाइट को इमिट करती है, ठीक है, उसे अपन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि खुद ही लाइट को इमिट कर रहा हो, जैसे सन है। ठीक है, इसको बोलते हैं इल्यूमिनस और नॉन इल्यूमिनस। ध्यान से सुनना, इल्यूमिनस और नॉन इल्यूमिनस। जैसे कि सन है, सन क्या है, एक इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो खुद ही लाइट रे को क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। जैसे कैंडल है, तो कैंडल क्या है, एक इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो खुद ही लाइट को क्या कर रही है, इमिट कर रही है। जैसे बल्ब है, बल्ब क्या है, वो भी एक इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो लाइट को इमिट कर रहा है। पर आपसे कहें कि भाई टेबल कुर्सी या आपके आसपास जो भी आपको दिख रहा है, जैसे टेबल कुर्सी है, बोर्ड है, आपका पेन है, कॉपी है, ये क्या लाइट को इमिट करते हैं क्या, बोलो यस और नो। लाइट इमिट करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि या तो खुद अपनी लाइट को इमिट करें, जो खुद अपनी लाइट इमिट कर रहे हैं, जैसे सन, बल्ब, इनका मैंने एग्जांपल दिया। तो ये तो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि लाइट को करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे सन से जो लाइट आ रही है वो
मान लो ट्रीज पर गई और ट्रीज की जो लीव्स है उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट करा, तो आप लीव्स को देख पाते हो, तो वो क्या होंगी, नॉन ल्यूमिनेस होगी। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है, वो उनकी खुद की भी हो सकती है और रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से आप क्या, अच्छा ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में जो पहला टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो होता है रियल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में बता रहा हूँ, अ ऑब्जेक्ट, या हम ये कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे, तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, अ पॉइंट फ्रॉम विच, अ पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे diverge is called रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। मैं अभी रे डायग्राम भी सिखाऊंगा आपको। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, जिससे कि बाहर निकल रही है, जैसे अपने एक पॉइंट ले लिया इस तरीके का, ठीक है, अब इससे लाइट रे से बाहर निकल रही है ये, और लाइट रे कौन सी होनी चाहिए? इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी होनी चाहिए लाइट रे? आपकी इंसिडेंट लाइट रे। ये जरूर ध्यान रखना, स्पेशली लाइट रे जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? इंसिडेंट लाइट रे। तो इंसिडेंट लाइट रे उससे बाहर निकल रही है, तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको क्या बोलेंगे अपन? रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और सेकंड जो है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जस्ट इसका उल्टा जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ पॉइंट एट विच, ठीक है, अ पॉइंट एट विच, अब यहां पर क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे, लाइट रे कन्वर्जेस, ठीक है, कन्वर्जेस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसको अपन क्या कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। अगर कन्वर्ज हो रहा है किसी पॉइंट पे, कौन? ऑन इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। अब पॉइंट एट विच, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको करेक्शन करना, यहाँ पर जो आएगा आपके क्या आएगा? इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। आप पॉइंट एट विच इंसिडेंट, ठीक है, आप पॉइंट एट विच इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये करेक्शन करना थोड़ा। आप पॉइंट एट विच इंसिडेंट लाइट रे कन्वर्जेस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक डायग्राम बनाए यहाँ पर, जैसे ये कोई ये अपन बात जो करते हैं किसकी करते हैं, ऐसा अगर आप पॉइंट बनाओगे तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट में जैसे अगर इंसिडेंट लाइट रे क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज कैसे करेगी? अब उल्टा हो जाएगा, ये होती है डाइवर्ज, फेलना। कन्वर्ज मतलब इसकी तरफ आना है, इसे, ठीक है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी आप डेफिनेशन देखो, मैं रे डायग्राम बना के समझाऊंगा और क्लियर समझ पा जाएगा। अभी डेफिनेशन ध्यान से देखना। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के बाद अपने क्या देखा? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में मैंने बताया रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, उससे निकल रही है बाहर, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर लाइट रे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है वहां पे आके, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से आप क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट से अपन क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जैसे मिरर हुआ या लेंस हुआ, मिरर या लेंस से अपन क्या करते हैं? उसकी क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं इमेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन डेफिनेशन देखने हैं वो देखेंगे इमेज की, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं इमेज।
ठीक है। इमेज को भी अपन कैसे डिफाइन करेंगे? इमेज होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन है, बस ध्यान रखने के लिए है आपके। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे आप बनाते हो, मिरर से बनाते हो या लेंस से बनाते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है। बाकी आपके ऐसा नहीं है कि ऐसी डेफिनेशंस कोई सीधे जाके आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर बोल देता हूँ, ऐसे कोई सीधे आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात करी इमेज की। अब अपन देखते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ इमेज, जैसे वहां पर अपन ने लिखा था टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इमेज की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इमेज में भी जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में पहला क्या था? अपना रियल ऑब्जेक्ट था। ऐसे टाइप्स ऑफ इमेज में भी जो पहली इमेज होती है उसको, जो इसका पहला टाइप है वो क्या है? रियल इमेज। ठीक है, क्या है? रियल इमेज। तो देखो आप, रियल ऑब्जेक्ट क्या था? आप पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्ज। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज की डेफिनेशन अपन बताते हैं कि देखो अ पॉइंट एट विच reflected or refracted light ray converges. ठीक है, converges is called रियल इमेज। उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल इमेज कहते हैं। ये बहुत काम आएगा आपके। आपसे नेचर पूछा जाता है इमेज फॉर्मेशन का, ध्यान है ना, तो आपको बताना पड़ता है कि भाई वर्चुअल इमेज बनेगी या रियल इमेज बनेगी, तो उसमें आपके बहुत काम आएगी डेफिनेशन में। आपको फिर यहाँ से रेफर करके बताऊंगा। जैसे कोई ये पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आपके रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे आके क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज कैसी बनेगी? अपनी रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल इमेज, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो डेफिनेशंस देखते जाओ आप। और सेकंड जो इमेज होती है, सेकंड टाइप जो इमेज है वो है वर्चुअल इमेज। क्या होती है? वर्चुअल इमेज। ये सब आपके काम आएगा आगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन अगर अपन लिखे तो क्या होगा? अ पॉइंट from which a point from which reflected or refracted, ठीक है, reflected or refracted light ray diverges कह सकता हूँ। ठीक है, diverges is called वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज कहते हैं। इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि भाई ये कोई पॉइंट है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है इस तरह से, ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये जो इमेज होगी, ये इमेज क्या कहलाएगी? वर्चुअल इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करता हूं और उसके बाद मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन बना के बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊंगा, आप लोगों को ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, रियल है कि वर्चुअल है, और जो इमेज बनेगी वो इमेज बतानी है आपको रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, और मैं वही करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉपिक ले रहे हैं हम। ये टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, ये टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर से, उसकी प्रॉपर्टीज बताओ। ठीक है, कोई सी 4 प्रॉपर्टीज आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, तो उसको रटने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, है ना, सबसे पहले तो आप इसमें क्या करो, एक प्लेन मिरर बना लो। जैसे ही अपन ने एक प्लेन मिरर बनाया,
ठीक है। अब मिरर के बारे में आप जानते हो, मिरर की एक जो सरफेस है वो तो कोटेड होती है, तो ये इस सरफेस को तो अपन ने कोटेड कर दिया। ठीक है, इस मिरर को अपन ने कर दिया डैश, तो डैश क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ये इसकी क्या हो गई, इस ये जो आपकी लेफ्ट साइड है वो क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये पीछे जो राइट साइड है उसको अपन ने कवर कर दिया। ठीक है, अपन यहाँ पर एक ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, मैं एक ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ ओ, ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ओ। ठीक है, ये जो ओ है, ओ क्या है, ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या है एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनसे कि जो कि लाइट रे देते हैं, जो कि लाइट रे इमिट करते हैं। तो मान लो हम इसमें से कुछ लाइट रे ले लेते हैं कि भाई इसने एक ये लाइट रे इमिट करी, ध्यान से देखना, ये लाइट रे इसने इमिट करी, ये आ गई, और ये लाइट रे इमिट करी, ये आ गई। ठीक है, तो ये जो लाइट रे जा रही है आपने, एक तो ये वाली, ठीक है, ये जो लाइट रे है इनको अपन इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे या रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलेंगे, बोलो, आंसर करना बहुत जरूरी है आप लोगों का। इंसिडेंट। इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे, वेरी गुड, जिसने भी आंसर करा बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, जिसको कि अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये रियल है या वर्चुअल है, बोलो, रियल है या वर्चुअल है। देखो अपन ने क्या डेफिनेशन लिखी थी, रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनसे कि इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है, डाइवर्ज होती है। ध्यान से देखो बेटा, सब लोग देखो, आपको बहुत काम आएगा। देखो यहाँ से, रियल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनसे कि इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है, डाइवर्ज होती है। अब जरा अपने इस डायग्राम को देखो, इससे इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्ज हो रही है कि कन्वर्ज हो रही है, तो वो कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बताओ, बोलो। रियल ऑब्जेक्ट। रियल रियल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। है, वेरी गुड। आप देखना आपको कितना फायदा मिलेगा आगे, है ना। अभी कुछ नई चीज सीखने में थोड़ी तकलीफ होती है, पर बहुत एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब ये तो ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, इससे अपन क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं इमेज। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो, अपने ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, आपने कल स्टडी करे, बहुत अच्छा आपको आया भी होगा। ये देखो इस तरह से रिफ्लेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, जहां भी जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ कर देंगे। तो देखो आप यहाँ पे, ये वाली रे जो है ये इस जगह आके इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, मैंने नॉर्मल बनाया, तो ये जितना एंगल है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैंने यहाँ पर नॉर्मल बनाया, तो ये जितना एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हुई, ये वाली ये आ रही है जो दिख रहा है आपको इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे बेटा कितने पर, कितने एंगल पर जाएगी, बोलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इतने ही एंगल पर वापस जाएगी, नहीं जाएगी, सेम एंगल पे। सेम एंगल पे वापस जाएगी ना, बहुत आसान है, देखना आप कितना इजी है। ये बनाया आपने, सेम कॉन्सेप्ट नीचे वाले के लिए भी लगा लो, सेम कॉन्सेप्ट नीचे वाले के लिए भी लगा लो, ये लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वही उतना ही आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो उतने पे ही आप इसको वापस भेज दो, आपने वापस भेज दिया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, यहाँ तक आ गए आप। अब देखो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, ध्यान रखना, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, image will be formed, image will be formed when reflected, when reflected or refracted light ray meet or appears to meet each other, or appears to meet राइटिंग समझ में आ जाएगी आपको ना, कोई दिक्कत तो बता देना, और appears to meet each other, यानी इमेज वहां पर फॉर्म होती है जहां पर की जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो जाके हकीकत में मिले, एक्चुअल में मिले, या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, अपीयर हो। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर आपकी ये जो ब्लैक वाली, जो ये तो मैंने एक्सिस बनाई है, ये तो एक्सिस हो गई। ठीक है, आप ये जो ब्लैक वाली रेज है ना, ये वाली, ये एक ये रही है, एक तो ये है, एक ये है। अब ये दोनों रेज को अगर मैं इधर आगे बढ़ाऊं तो ये कभी लेफ्ट साइड में जाके मिलेगी क्या, बताओ जरा, मिल सकती है कभी आगे जाके, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, इनको बैक साइड में रिट्रेस करेंगे, ऐसे करेंगे, पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे, ये आके इसको यहाँ पर मिलेगी, और ऐसे ही इसको भी रिट्रेस करेंगे, तो ये आके क्या मिलेगी, इस पॉइंट पे आके मिलेगी। ये दोनों जहां पर आके मिल रही है, तो ये क्या हकीकत में मिल रही है, रियलिटी में थोड़ी ना मिल रही है, बट दे आर अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, और ये जहां पर आके मिलेगी वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ओ डैश, क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये ओ तो अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ओ डैश क्या है, ओ डैश क्या है, यहाँ पर इमेज है।
ठीक है, इमेज कहाँ बनती है, जहां पर की रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड बनाते हैं, डॉटेड ये बताता है कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो हकीकत में नहीं मिल रही है, दे आर अपीयर्स टू मीट ईच अदर। ठीक है, तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई। ये क्या इमेज फॉर्म हो गई, इमेज को क्या दे दिया अपन ने, ओडेस दे दिया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो आपकी इमेज बनी है ये रियल है कि वर्चुअल है, कौन बताएगा आप में से। ये जो अपन ने इमेज फॉर्म करी है रियल है कि वर्चुअल है। देखो तो वर्चुअल है, क्यों, देखो अगर आप यहाँ खड़े हो, अगर आप अपने आप को ऐसा ऐसा सोचो कि आप यहाँ खड़े हो, तो अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको क्या लगेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये इस ओ डैश पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है कि कन्वर्ज हो रही है, यानी इसकी तरफ आ रही है या इससे दूर जा रही है, बोलो। ओ डैश पर अगर आप खड़े हो तो आपको कैसा लगेगा, हाँ डाइवर्ज हो रही है, उससे दूर जा रही है। तो अपनी डेफिनेशन देखो तो जरा, वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या है। देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे होती है जो दूर जाती है, उससे दूर जाती है। तो यही कुछ तो अपने यहाँ पर भी हो रहा है, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन आती है। तो ये जो इमेज बनेगी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही। ये रे डायग्राम समझ में आया नहीं आया प्लेन मिरर का, बोलो। रे डायग्राम समझ में आया प्लेन मिरर का, ठीक है, बोलो यस और नो, ओके या नहीं है। और कुछ पूछना है तो पूछो, है ना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, एक नॉर्मल स्टडी होती है, एक आप इस तरह से पढ़ो कि आपका आगे भी फ्यूचर में काम आए, है ना। तो दोनों में फर्क होता है, एक सीडी सीबीएसई पढ़ लो ऐसे कैसे ही, एक कॉन्सेप्ट से पढ़ो, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अभी हमने आपको पहले इतना मैंने बैकग्राउंड बनाया, मैं सीधे यहाँ भी आ सकता था पर मैंने थोड़ा आपको ये चीजें सिखाई है। ठीक है, तो अभी क्लियर है आपको यहाँ तक, है ना। मैं एक इमेज फॉर्मेशन और बताता हूँ आपको प्लेन मिरर से ही, ध्यान से देखना आप, है ना, सीखना इसको। भले अपन इसे अपन अपनी एक क्लास इस चीज को दे रहे हैं, पर ये आपको हेल्प करेगी जब आप रे डायग्राम कॉन्वेक्स कॉनकेव के ही बनाओगे, उसमें भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो एम एम डैश अपन ने ले लिया प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, अब इस प्लेन मिरर की अपन बना लेते हैं एक्सिस। तो ये अपन ने ऐसे करके ये इसकी एक्सिस बना ली। अब की बार जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे अपन, जो ऑब्जेक्ट अपन लेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेके क्या ले रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। पॉइंट के जैसा बनाते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और इस तरह से बनाओगे तो ये होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये वाला। इस तरह से आप अगर शो करते हैं ना, आपने बनाए होंगे रे डायग्राम, देखे होंगे थोड़ा बहुत, ये क्या होता है अपना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं कर दूं, इस पॉइंट को मैं ए कर देता हूँ, इस पॉइंट को कर देता हूँ बी। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो जैसे अपन ए वाला पॉइंट लेते हैं, इसका एक ए पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट से अपन रे निकालते हैं। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन को मिनिमम कितनी रेस चाहिए, कितनी रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए बताओ। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम कितनी रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए होंगी, बोलो। दो चाहिए होंगी, क्योंकि डेफिनेशन तो दो चाहिए, हमारी डेफिनेशन तो यही कहती है कि जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेस मिलेगी तो कितनी मिलेगी, एक से, अगर दो होगी, दो मिलेगी तो अपनी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, रेस निकालते हैं। ये देखो एक रे में ये लेके गया, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये अपन ने इसको यहाँ पर इंसिडेंट करा, ये इंसिडेंट करा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जब ये रे यहाँ इंसिडेंट होगी, ये रे यहाँ इंसिडेंट होगी, तो जब ये यहाँ इंसिडेंट होगी तो इसका इंसिडेंट एंगल कितना है, कितना इंसिडेंट एंगल है। हाँ हाँ हाँ, देखो 90 डिग्री। नहीं नहीं, ये देखो आप, अपन मैंने आपको ध्यान से देखना है ना, यहाँ देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, इस साइड देखो, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। आपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ करा ओ एन। ठीक है, अगर जो रे है, जैसे ये मिरर है, इस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल कहाँ आएगा, नॉर्मल यही तो आएगा ना, यही आएगा नॉर्मल आपका, नहीं आएगा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री। मिरर की जो सरफेस है उससे कितने डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल, 90 डिग्री बनाता है नहीं बनाता, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अब अगर लाइट रे जो है आपकी, लाइट रे इस नॉर्मल पर ही आ रही है ऐसे, तो इसका इंसिडेंट एंगल कितना हुआ बोलो, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा। वेरी गुड, आई बात समझ में। क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो एंगल किस किस के बीच का होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। अगर नॉर्मल पर ही रे आ जाएगी
तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा 0, और अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा बोलो? 0. वो भी 0 होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना ऐसे उतना रिफ्लेक्टेड। तो अगर कोई भी रे, अब यहाँ से आप ये समझने की कोशिश करना कि कोई भी रे अगर नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है, कोई भी रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ पर क्या होती है, वापस आ जाती है, क्योंकि उसका इंसिडेंट एंगल भी 0 होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होता है। तो ये रे वापस आ जाएगी, इस पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बोलो? आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब हमें एक रे और चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। हमें क्या चाहिए? एक रे और चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। देखो एक रे और लेता हूं मैं, देखना आप यहाँ पर, इसको मैं लेता हूँ यहाँ से और ये इधर इंसिडेंट करा देता हूँ, इस जगह यहाँ पर इंसिडेंट करा दूंगा, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, है ना? ये इंसिडेंट एंगल है। तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल पर, सेम एंगल पे अपन रिफ्लेक्ट कर दो इसको, तो ये रिफ्लेक्ट कर दो। बहुत देखो समझना तो पड़ता है पर बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गया तो। ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये बताओ, एक तो ये रेड वाली जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये दोनों कहीं मिलेगी आगे जाके? ऐसी कोई संभावना आपको दिख रही है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आगे जाके नहीं मिलने वाली। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे करके ये दोनों जाके जहां कटेंगे एक दूसरे से, ये तो ये वाला जो अपना पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, ए डैश। ये क्या आ जाएगा, ए डैश, क्योंकि आपने रे कहां से निकाली थी, ए से निकाली थी, तो ये क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। और ऐसे ही आपकी ये, इसको आप इस तरह से बना दोगे, ये बना दिया आपने, ठीक है, ये आपकी इमेज बन जाएगी, ये ए डैश, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा बी डैश, ठीक है। ये अब ये एक्सटेंड, वो पीछे वाला जो बनाया था वो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाया था, ये वाला मैंने किसके लिए बनाया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। और देखो आप, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इन फ्रंट, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो सामने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इन फ्रंट, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं बिहाइंड। क्या बोलते हैं, बिहाइंड बोलते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसकी लिखनी है प्रॉपर्टीज। और देखो ये डिस्टेंस जो है, ये जितनी, मान लो ये डिस्टेंस क्या है, डी है, ये डिस्टेंस क्या है, डी है, तो इमेज भी जो बनती है वो भी डी डिस्टेंस पर ही बनती है। किस पे बनती है, डी पर। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसकी आप क्या बताओ, प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसकी आपको क्या बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट थिंग आप देखो, फर्स्ट थिंग क्या है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है या रियल है, बताओ। इमेज जो फॉर्म हो रही है वर्चुअल है, वर्चुअल। आप देखो, आप अगर आप खुद को यहाँ पे खड़ा करो तो आपको ऐसा दिखेगा ये दोनों रेज आपसे दूर जा रही है। तो हम क्या बताते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं क्या बता रहा हूं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली पॉइंट तो यही हो गया कि जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्या है, वर्चुअल इमेज है। सेकेंड हम ये बताएंगे कि ये इमेज जो बन रही है वर्चुअल है या इरेक्ट। वर्चुअल मतलब होती है इस एक्सिस से सीधी ऊपर खड़ी हुई, और ठीक है, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होती है उल्टी। तो ये इमेज जो फॉर्म हो रही है ये आपकी इरेक्ट है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, बोलो। इरेक्ट। इरेक्ट है, ठीक है। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कैसी है, इरेक्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको ये बताना है कि जो इमेज जो बनती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है फ्रॉम द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो इमेज फॉर्म हुई है अपनी, ये बिहाइंड द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, इजी है। यहाँ लिखने अपन बिहाइंड द, इमेज जो फॉर्म हो रही है कैसे फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज जो फॉर्म हो रही है कैसी रही है, बिहाइंड द मिरर। फोर्थ पॉइंट ये बता, फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फ्रॉम प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी ये भी आ जाएगी आपके पास। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है। ठीक है, तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है।